ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरी तवै वुपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। 86वें श्लोक में भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन करते हुए भगवान के कर कमल, भगवान के चरण कमल और भगवान के नेत्र कमल की शोभा का वर्णन किया और उसके बाद कहा कि विलोकय विलोचनामृतम अहो मह कैशवम। ये जो तेज पुंज है, ये जो किशोर अवस्था, किशोर ऐसा उसके अंदर, उसमें जो इस प्रकार जिसके दर्शन करो आप, इसके जो हस्त कमल हैं, इसके कर कमल और इसकी दृष्टि किस प्रकार की है, उसको विलोकय, उसको देखो। आग्रह पूर्वक कह रहे हैं कि उसको देखो तो कहीं और अन्यत्र मत देखना, केवल एक बार देखो बस और यहीं पर ही अटक जाओ, क्योंकि सारी अभिलाषाएं तुम्हारी यहीं पूर्ण हो जाएंगी। यही जो है सब कुछ देने वाले हैं, कल्प तरु के समान। विबुध पादप, विबुध पादप मतलब कल्प वृक्ष के समान, सभी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। फिर और कहीं क्यों देखते हो, क्या आवश्यकता है। अब 87वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो भगवान का स्वरूप है कैसा है, आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात। तो वो जो है, जो तेज पुंज है, वो केवल ज्योति स्वरूप ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो आनंदमय, आनंद मात्रम भी है, आनंद मात्रिक, आनंद मात्र भी है, अर्थात आनंद ही उसका स्वरूप है। तो उसी को कह रहे हैं यहां पर 87वें श्लोक में। आचिन्वानमहन्य हन्य हनि साकारान विहार क्रमा नारुन्धानमरुन्धति हृदयम् अप्यादस्मितादृश्या आतनवानमनन्य जन्म नयन श्लाघ्यामनार्घ्यां दशा मानन्दं ब्रज सुन्दरी स्तनतटी साम्राज्यमोजृम्भते। यहां पर इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से। दिन प्रतिदिन साकार विहारों की जो सृष्टि किया करता है, अरुंधति के भी मन को मुस्कान विभव से जो हरता है। नित्य
नित्य मुक्त नयनों की मोहक काम्य दशा का जो विस्तारक, वही प्रकाशित है आनंद कंद ब्रजवधु उरोज विलासक। भगवान का स्वरूप बता रहे हैं कि कैसा है। आचिनवान, आचिनवानम, अहनी अहनी अहनी, 3 बार अहनी शब्द आया। अहनी का मतलब होता है दिन अर्थात प्रतिदिन। साकारान विहारक क्रमान, अर्थात जो मूर्तिमान विहार परंपरा है। साकार का मतलब मूर्तिमान, तो मूर्तिमान जो विहार की परंपरा है उसको प्रतिदिन अहनी अहनी अहनी, प्रतिदिन आचिनवानम, प्रसार करने वाला। ऐसा साक्षात जो है विहार क्रम को नव नव भाव से प्रकाशित करना, क्योंकि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब विहार है, क्रीड़ाएं हैं, और वो क्रीड़ाएं नए नए प्रकार से प्रकाशित होती हैं, प्रसारित होती हैं, तभी तो भक्तों का मन उसके अंदर डूबा रहता है। भगवान की जो लीलाएं हैं कभी पुरानी नहीं पड़ती हैं। भगवान की लीलाएं बड़ी मनोहर हैं, मन को हरण करने वाली हैं, इसीलिए वो उनका प्रसार करते हैं। और अहनी अहनी अहनी, प्रतिक्षण नए नए भाव से वो सारी की सारी लीलाएं संपादित होती हैं, क्रीड़ाएं संपादित होती हैं, उसी को कहा गया विहार। तो साकारान विहारक क्रमान। फिर आगे कह रहे हैं कि अरुंधानम अरुंधति हृदयम अप्याद्र स्मित आद्र श्रिया। आद्र स्मित, आद्र स्मित का मतलब है मृदु हास्य, स्मित का मतलब होता है हास्य। तो उनका जो हास्य है वो कैसा है, अत्यंत आद्र है, अर्थात मृदु है, कोमल है। ऐसा जो उनका कोमल हास्य है उसकी जो श्री अर्थात शोभा है, तो शोभा भी उसकी अत्यंत आद्र है। आद्र शब्द का मतलब होता है अत्यंत मधुर, मधुरता के अर्थ में लिया जाता है। तो अत्यंत सरस, जिसके अंदर रस भरा हुआ है। तो ऐसी जो आद्र शोभा है वो उनके मृदु मुस्कान की, उससे हृदय अरुंधति, जो अरुंधति पतिव्रता नारी हैं, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं, पतिव्रता कहा जाता है। तो ऐसी अरुंधति जो महान पतिव्रता हैं, उनके भी हृदय को अरुंधान, अवरुद्ध कर देता है, अर्थात उनको भी मोहित कर लेता है, अवरुद्ध कर लेता है उनको। अरुंधति जैसी जो है पतिव्रताओं के हृदय को भी। तो भगवान की जो सरस मुस्कुराहट है, उसका सौंदर्य, उसकी श्रिया का मतलब श्री, सौंदर्य। तो भगवान की जो मुस्कान है उसकी सौंदर्य का यहां पर वर्णन किया कि वो किसी पतिव्रता को भी नहीं छोड़ती है। फिर आगे क्या है, आतनवानम, आतनवान अन्य जन्म नयन श्लाघ्यम अनर्घ्याम दशा। और जो अन्य जन्म जिनका अन्य जन्म नहीं होता, अर्थात जो भगवान के परम भक्त हैं, अनन्य, ऐसे जो भगवान के अनन्य जन्म। आतनवानम अर्थात जो नित्य मुक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनका अन्य जन्म होता ही नहीं है। ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उनके द्वारा, उनके नयनों के द्वारा जो प्रशंसित हैं, श्लाघनीय, श्लाघनम का मतलब होता है प्रशंसा, और अनर्घ्याम मतलब अनुपम। तो भगवान की जो अनुपम दशा है उसका विस्तार कर रहे हैं। आतनवान का मतलब है विस्तार करना। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो नित्य मुक्त महापुरुष हैं, उनके दिव्य चक्षुओं के अंदर जो नयनों के द्वारा प्रशंसनीय अनुपम दशा है उसका विस्तार करते हैं। सर्वोपरि जो लीलाएं दशाएं हैं भगवान के, क्यों, इसका मतलब क्या है कि जितने भी भगवान के अनन्य भक्त हैं वो सब उन लीलाओं को अपने भाव नेत्रों से देखते हैं और नेत्रों से देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रशंसनीय ही है भगवान की लीलाएं। फिर आगे बता रहे हैं, आनंदम ब्रज सुंदरी स्तिन तटी साम्राज्यम उज्जृंभते। उज्जृंभते माने प्रकाशित हो रहा है। वही जो परम आनंद है, आनंदम, आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है, वही मेरे आगे प्रकाशित हो रहे हैं। जो ब्रज गोपियां हैं उनके
जो स्तन तटी साम्राज्य, जो उनके हृदय है, हृदय प्रदेश के जो स्वामी हैं, जहां पर एकमात्र उनका साम्राज्य है, तो भगवान जो है गोपियों के हृदय के स्वामी हैं, इसीलिए उनके हृदय के अंदर समाये हुए हैं। भगवान को सबसे अधिक जो है प्रेम करती हैं गोपियां ही करती हैं। तो इस प्रकार से ब्रज सुंदरियों के हृदय प्रदेश के अंदर जो अपना साम्राज्य जो है जमाए हुए हैं, ऐसे जो साक्षात मूर्ति प्रकाशित होकर नव नव भाव से अपना विहार जो है वो प्रसारित कर रही है, वही आनंद स्वरूप श्री कृष्ण मेरे हृदय के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं। उज्जृंभते माने उदित हो रहे हैं मेरे समक्ष आनंद के रूप में। तो पहले तो एक ज्योति के रूप में बताया था इससे पहले वाले श्लोक में कि वो एक ज्योति है, किशोर ज्योति है जो मेरे हृदय में है, लेकिन अब यहां पर साक्षात आनंद स्वरूप भगवान को बताया है। तो पहले अमृत अनुपम माधुर्य से मुग्ध होकर अमृत स्वरूप कहा था, अभी उसको आनंद स्वरूप कहकर कीर्तन कर रहे हैं। यहां पर भी बड़ा आश्चर्य है, आनंदम उज्जृंभते, ओहो आश्चर्य कि मानो साक्षात आनंद ही मेरे नेत्रों के सम्मुख प्रकाशमान हो रहा है। तो यदि कोई कहे कि क्या आप किसी आनंदम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, तो हां वो आनंद स्वरूप ही है, आनंदमय अभ्यासात। लेकिन वो आनंद जो है वो निराकार नहीं है, वो साकार है। साकार, साकारान विहार क्रमान, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करता है वो साकार ब्रह्म। ये जो है साधारण आनंद नहीं है, ये केवल जो अंतःकरण के द्वारा ही जो जिसका अनुभव किया जा सकता है। जब आनंद ब्रह्म के रूप में होता है तो केवल उसको अंतःकरण के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। लेकिन वही आनंद जब हमारी ज्ञानेंद्रियों का, हमारे कर्मेंद्रियों का विषय हो जाता है तो वो विशेष रूप से, इसीलिए उसको कहा उज्जृंभते, विशेष रूप से प्रकाशित हो रहा है वो आनंद मेरे हृदय के अंदर, और मेरे को, मेरी इंद्रियों को उसका अनुभव भी हो रहा है साथ में। और वो आनंद कहां पर विराजमान है? गोपियों के हृदय पर। गोपियों का हृदय जो है वही उनका जो है इस विहार स्थल है। तो वो आनंद का महासागर कृष्ण स्वयं जो है सारे जगत को आनंदित करने वाले हैं। और ऐसे कृष्ण को भी जो आनंद प्रदान करने वाली ब्रजांगनाएं हैं अपने निस्वार्थ प्रेम के से, वो केवल गोपियां ही हैं, जिसके लिए कृष्ण भी जो है लालायित रहते हैं। वैसे तो कृष्ण अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं, भक्त संरक्षण में हमेशा व्यस्त रहते हैं। भगवान के कृष्ण के जो अवतार हैं, 6 प्रकार के अवतार हैं, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतरावतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार। इसके द्वारा भगवान जो है अखिल ब्रह्मांड का शासन, पालन, अनुग्रह, निग्रह करते रहते हैं। कभी भगवान जो है राजा बनकर आते हैं, कभी गोपाल, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी अर्ध मनुष्य, कभी अर्ध पशु, कभी पर्वत उठाते हैं, कभी अग्नि का पान करते हैं, कभी जल में प्रवेश करते हैं, फिर युद्ध स्थल में जो है शंखनाद भी करते हैं। फिर वही सर्वशक्तिमान ब्रज के अंदर प्रकट होके नंगे पांव वन में गाय चराते हैं। कहीं कहीं माखन को छोड़कर मिट्टी भी खाते हैं, और यशोदा मैया जब डांटती हैं तो सुबह सुबह कर रोने लगते हैं। ये सब क्यों करते हैं भगवान? क्या जरूरत है उनको? इसका एक ही कारण है, हम जैसे अभागे, अभिमानी, जो अकृतज्ञ जीव हैं, उनको कृतज्ञ करने के लिए, उनको कृतार्थ करने के लिए। ये भगवान की असीम अनुकंपा है, साधारण नहीं है ये विशेष कृपा है भगवान की, कि भगवान अपनी मधुर चेष्टाओं के द्वारा, अपने रूप माधुर्य के द्वारा भक्तों के हृदय का हरण कर लेते हैं। यदि भगवान नहीं आते तो हम किसकी लीलाएं, कथाएं श्रवण करते, किसका वर्णन करते, फिर कैसे हमारा हृदय शुद्ध होता? तो इसीलिए वो अखिल ब्रह्मांड नायक होकर भी, षड ऐश्वर्यपूर्ण होकर भी, भांति भांति के जो है इस संसार में, इस प्रपंच में अवतीर्ण होते हैं और अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं हमारे लिए, केवल हमारे लिए, जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन हम जैसे जो जीव हैं, एक वायु के बुदबुदे के समान, उनका 1 लाख एक बार नाम लेने में भी
अनेक अनेक प्रकार के तर्क उपस्थित करते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान का भजन क्यों करें, वो हमारे लिए क्या करते हैं, हमें क्या मिलेगा, क्या भगवान का भजन करने से रोटी मिल जाएगी, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछते हैं। क्या भगवान का भजन करने से सारी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी यदि सभी लोग भगवान का नाम लेने लगे तो? अपने स्वार्थ के लिए हम भगवान को पता नहीं कितना कितना कष्ट देते हैं, लेकिन कभी हमने भगवान की सुख का विचार किया है क्या? कभी उठता ही नहीं है भगवान के विषय में कि भगवान को भी कभी भूख लगती होगी, भगवान को भी कभी जो है थकान होती होगी। लेकिन अपनी सुख शांति के लिए तो हम अनेक अनेक प्रकार की सारे प्रयत्न करते रहते हैं, यहां तक कि उनके आगे जो है प्रार्थना भी करते हैं। तो केवल आप मुझे दे दीजिए, आप मुझे दे दीजिए, बस केवल लेना ही लेना है हमारे जीवन में। भगवान की सुख शांति, भगवान की आनंद का जो विचार है वो केवल गोपियों ने किया। जब भगवान की वंशी वट पर वंशी बजती है तो गोपियां अपने सभी विषय सुख को, लोक लज्जा, धर्म, मर्यादा सबको त्याग करके अर्धरात्रि में ही और पागल सी होकर वन में जो है दौड़ी दौड़ी उनके समीप पहुंचती हैं, कांटों कंकड़ों के ऊपर गिरती पड़ती उन्मादिनी होकर श्याम सुंदर को पुकारती हैं। क्यों पुकारती हैं? उनकी सेवा के लिए, अपना तन मन और प्राण सब कुछ सर्वस्व समर्पण करने के लिए। गोपियों ने गोपी गीत के अंदर भगवान से प्रार्थना की है, तुम अपना हमें कर स्पर्श प्रदान करो, अपना चरण हमारे जो है हमारे वक्षस्थल पर रखो, अपना अधर हमको पान कराओ। तो यहां पर प्रार्थना तो की है गोपियों ने कि हमको ये चीज दो, ये चीज दो, लेकिन इस देने में भी केवल उनकी यही भावना है कि हम अपने आप से किस प्रकार कृष्ण को आनंदित कर सकती हैं। तो भावना अंदर उनके लेने की नहीं है, देने की ही है। भावना देने की ही है, लेकिन ये दीनता का एक विशेष स्वभाव होता है कि जो दे रहा है वो भी ये नहीं कहता कि मैं दे रहा हूं, बल्कि ऐसा लगे कि मैं ले रहा हूं आपसे। तो भगवान से जब वो कहती हैं कि आप हमें अपना चरण स्पर्श दो, अपना कर स्पर्श दो, तो यहां पर देने का मतलब है कि आप हमें ग्रहण करो, हमारी सेवा स्वीकार करो, क्योंकि गोपियां ही भगवान की सर्वांग सेवा कर सकती हैं इस और स्वयं आनंदित हो। तो भगवान को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए ही गोपियां, क्योंकि कृष्ण का जो आनंद है वही उनका आनंद है। उनको सुखी देखकर ही गोपियों के रोम रोम में सुख जो है व्याप्त हो जाता है। उनके अंदर स्वसुख वासना की तो गंध तक नहीं है। यदि कभी ऐसा होता तो क्या सुखदेव जी जैसे महामुनि, विरक्त, परम विरक्त अवधूत, नारद, ब्रह्मा, उद्धव, ऐसे से जब महामहिम जितने भी ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, ये क्या इस प्रकार से उनका कीर्तन करते? क्या उद्धव जी जो हैं ब्रज में चरण रेणु प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते गोपियों की? यदि एक साधारण काम होता गोपियों का, तो गोपियों का जो काम है वही वास्तव में शुद्ध प्रेम है। प्रेमैव गोपरामाणाम काम इति कामम इत्यगमत प्रथाम। ये प्रथा है कि गोपियों के प्रेम को ही काम कह दिया गया है। महाप्रभु ने स्वयं कहा हमें कैसी उपासना करती है, रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। हमें उसी उपासना पद्धति को अपनाना है जो ब्रजवधु वर्गेण के द्वारा कल्पित की गई थी। अत्यंत रमणीय काचित उपासना, अर्थात किस प्रकार भगवान को अपने सर्वस्व समर्पण करके और उनकी आनंद के लिए हम लोग सर्वस्व को समर्पण कर पाए। तो यही जो है गोपी काम को ही परम पुरुषार्थ प्रेम कहा गया है। तो ये जो काम है, ये जो प्रेम है, ये प्राकृत नहीं है, इस जगत का काम नहीं है ये, क्योंकि इस जगत के काम को तो अत्यंत घृणित भाव से देखा जाता है।
कामदेव तो भगवान की छाया को देखकर ही मूर्छित हो गया था, वृंदावन के बाहर ही। वृंदावन में तो उसकी एंट्री ही नहीं हुई, प्राकृत कामदेव की। भगवान के रूप की छाया को देखकर ही वो मूर्छित हो गया था। तो ऐसी जो गोपियां हैं वो काम गंध शून्य हैं, स्वार्थ शून्य हैं, विशुद्ध पराकाष्ठा है प्रेम की। गोपी प्रेम की ध्वजा। भगवान को भी बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो ये गोपियां सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गईं, इसलिए भगवान ने कह दिया ना पा रहे हम निर्बद्ध संयोजाम, मैं तुम्हारे प्रेम से पार नहीं हो सकता, तुमसे उड़ने नहीं हो सकता। मैं कम से कम इस पूरे स्वार्थमय संसार में एक जगह तो ऐसा है, एक भक्त तो ऐसा है जो भगवान के ऐश्वर्य को भगवान के ऐश्वर्य को महत्व ना देते हुए केवल भगवान को हृदय से लगाकर भगवान को सुखी करना चाहता है। इसीलिए गोपियों का जो हृदय है वही भगवान का निवास स्थान है। राधा भगवान ने स्वयं राधा रानी से कहा है, ब्रह्मांड शासने व्यस्तो हम पाहि राधे सुधा धरेण माम। हे राधे, ब्रह्मांड का शासन कार्य करने से मैं अत्यंत शांत हो गया हूं, मेरी ग्लानि को तुम अपने अधरामरस से दूर करो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि यद्यपि मेरी अनेक लीलाएं हैं, लेकिन जो रास लीला है वो बड़ी मनोहारी है। संति यद्यपि में प्राच्या लीलास्तास्ता मनोहरा, नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भवेत। कहते हैं मेरी अनेक अनेक लीलाएं हैं, लेकिन ये सबसे आकर्षक जो लीला है यह है रास लीला। और जब मुझे रास लीला की स्मृति होती है तो मेरे मन की दशा न जाने क्या हो जाती है, मुझे क्या क्या अनुभव होता है मुझे ही नहीं पता। इस प्रकार से जो है भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं अपनी ही दशा का अनुसंधान नहीं रख पाता। ललित माधव जो ग्रंथ है उसमें कृष्ण जो हैं राधा जी से कह रहे हैं, निमज्जति निमज्जति प्रणय केलि सिंधौ मनो, विगूणति विगूणति प्रमद चक्र कीर्ण शिरः, अहो किमिदमावयो सपदि रास नामाक्षर, द्वयो जनुषि निस्वने श्रमण भीति मारोहति। अहो, बड़े आश्चर्य के साथ कह रहे हैं भगवान। देखो तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि रा और सौ ये दो अक्षर, रासो नामाक्षर, ये दो अक्षर जो हैं इनको लेने से इन अक्षरों के अंदर पता नहीं क्या आनंद का माधुर्य भरा पड़ा है। इन दोनों अक्षरों में पता नहीं किस प्रकार के आनंद का माधुर्य केली सिंधु भरा पड़ा है कि जब ये मेरे कान में पड़ते हैं तो मेरा मन एक विचित्र केली सिंधु में, प्रेम सिंधु में निमज्जित हो जाता है। निमज्जति निमज्जति प्रणय केली सिंधु मनो, मेरा मन जो है वो इसके अंदर निमज्जित हो जाता है, प्रेम सिंधु के अंदर, केवल एक शब्द मात्र सुनने से। और मेरा जो मन है, जो मेरा सिर है, मस्तिष्क है, वो विघूणति विघूणति, प्रमद चक्र, प्रमद माने मद के कारण, आनंद के मद के कारण मेरा जो मस्तिष्क है वो घूर्णायमान होने लगता है, घूम जाता है। ऐसा है ये रा और सौ, ये दो शब्द। तो इस प्रकार से जो भगवान की रास लीला है, अन्य लीलाएं तो भगवान की जगत के कल्याण के लिए हैं। भगवान गजेंद्र का उद्धार करते हैं, ध्रुव को दर्शन देते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। ये ध्रुव, प्रहलाद, गजेंद्र इत्यादि की जितनी भी लीलाएं हैं, ये सब लीलाएं जितनी भी हैं, ये तब तो जगत के उद्धार के लिए हैं। इसमें भगवान को क्या मिला? इसमें भगवान जो हैं को आनंद का क्या आस्वादन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो रास लीला है भगवान की, वो उस आनंद कंद कृष्ण को भी आनंद का आस्वादन कराने वाली है। इसीलिए तो रास प्रकट हुआ। कृष्ण की ऐसी इच्छा हुई
कि मैं तो आनंद कंद हूं, आनंद का मूल हूं, कंद माने मूल हूं, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं कि मुझ में कितना आनंद है। तो अकेले एकाकी न रमते, इसलिए जो है भगवान की इच्छा हुई तो भगवान ने अपने ही वामांग से राधा रानी प्रकट हुई, और फिर राधा रानी से ही जितनी भी उनकी काय विवाह गोपियां थी वो प्रकट हुई। जितनी भी गोपियां हैं वो सब राधा रानी की ही काय व्यू हैं। काय व्यू का अर्थ होता है जहां पर एक ही वस्तु से किसी विशेष कारण को ध्यान में रखते हुए अनेक अनेक प्रकार के स्वरूप प्रकट होते हैं। तो जितनी भी गोपियां हैं ब्रज में वो सब राधा रानी ही हैं, लेकिन वो सब के अंदर अलग अलग भाव है। और वो राधा रानी ही जब कृष्ण की अनंत भाव से सेवा करना चाहती हैं तो वही जो है अनंत गोपियों के रूप में प्रकट होती हैं। तो कहीं अंतर नहीं है, जो कृष्ण है वही राधा, और जो गोपियां हैं वो भी राधा। किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कहीं पर भी कोई भेद नहीं है, स्वरूपगत भेद। केवल लीला आस्वादन के लिए ही एक ही तत्व जो है वो चार रूप में विराजमान है, राधा, कृष्ण, सखियां और वृंदावन। वृंदावन जो है वो भगवान का देह है, भगवान का शरीर ही मानो वृंदावन है, क्योंकि लीला संपादन के लिए, विहार संपादन के लिए एक जो पृष्ठभूमि प्रदान करता है वही है वृंदावन। वृंदावन के अनेक स्वरूप हैं, सखी वृंदावन भी है, श्री वृंदावन भी है, और जो रास के लिए, लीलाओं के लिए आधार स्वरूप है वो वृंदावन तो है ही, स्वरूप वृंदावन। तो सब वृंदावन है, वृंदावन सखी के रूप में भी है। तो वृंदावन की महिमा तो अलग से ही गान करने योग्य है, यहां पर हमारा कोई विषय नहीं है। तो यहां बता रहे हैं कि जो भगवान की रास लीला है यही केवल उनके स्वस्वरूप में लीला है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वस्वरूप लीला। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। सुखदेव जी ने शंका का निवारण करते हुए यही कहा था परीक्षित जी से कि ये जो लीला है भगवान की ऐसी है जो अपने ही प्रतिबिंब से बालक खेलता है। तो मानो कृष्ण जो है आज यहां पर आनंद स्वरूप होकर विराजमान है, इसलिए बिलमंगल ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो साक्षात आनंद ही विशेष रूप से प्रकाशमान हो रहा है। ब्रज सुंदरी, यहां पर कहा गया ब्रज सुंदरी। ब्रज सुंदरी का मतलब है एक इसमें से ब्रजतीति ब्रज, अर्थात जो कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम को वहन करती है ऐसी भूमि, उसको कहा जाता है ब्रज। जो कृष्ण के निस्वार्थ प्रेम को निरंतर वहन करती हुई भूमि है, अनादिकाल से चली आ रही है, वही है ब्रज भूमि। और गोपियों के पक्ष में इसका एक अर्थ और आता है कि जो अपने घर, कुटुंब, परिवार इत्यादि सबको त्याग कर गमन करने के कारण इसको ब्रज कहा गया, ब्रज सुंदरी। ब्रज का मतलब होता है गमन, चलना, जाना, क्रियापद है एक। तो गमन करने के कारण उनको कहा गया ब्रज, और उनके हृदय के अंदर जो कृष्ण के प्रति अनुराग है उसके लिए कहा गया सुंदरी, इसलिए इनको कहा गया ब्रज सुंदरी। तो ब्रज सुंदरी का अर्थ हुआ कि कृष्ण के विशुद्ध अनुराग में जो अपने घर की, परलोक की, वेद की, लोक की मर्यादा को त्याग कर जो परिव्राजक हो गई हैं, जो चल दी हैं अपने घर से छोड़कर। ऐसा कौन होता है? सन्यासी होता है। सन्यासी जो है सब कुछ छोड़ देता है। उसी प्रकार से गोपियां भी यहां पर सन्यासिनी हो गई हैं, परिव्राजक हो गई हैं। और ये सभी गोपियां राधा रानी की ही काय व्यू रूपियां हैं। और राधा रानी कौन है? भगवान की आलादनी शक्ति हैं साक्षात। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, से ही महाभाव रूपा राधा ठकुरानी। आलादनी शक्ति जो सुख स्वरूप हैं, कृष्ण को भी सुख देती हैं और भक्तों को भी सुख देने वाली हैं, आनंद देने वाली हैं, ऐसी हैं आलादनी शक्ति राधा रानी। उसी की मूर्तिमती अधिष्ठात्री देवी
राधा रानी है, और उन्हीं की काय भी रूपा है सब ब्रजबालाएं। तो ये साक्षात जो है मूर्त स्वरूप है, और भगवान को आनंद देने के लिए ही जो है ये यहां पर बताया गया है ब्रज सुंदरी। तो ब्रज सुंदरियों के हृदय के अंदर किसी प्रकार की स्वसुख वांछा की गंध भी नहीं है, केवल कृष्ण को सुखी देखकर ही इनका सुख जो है वर्धित होता है। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव, बुद्धिर गोचर न है जाहर प्रभाव। गोपीगण करे जब एक कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं सुख होए कोटि गुण। जब कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनको सुख की वांछा तो नहीं है, लेकिन उनको अनंत अनंत गुना सुख मिलता है। गोपी का दर्शन कृष्णेर जे आनंद है, ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वाद है। गोपियों का दर्शन करके कृष्ण को जो आनंद मिलता है, उस आनंद से भी करोड़ों गुना आनंद जो है उसका आस्वादन गोपियां करती हैं। तो ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी प्रकार की स्वसुख वांछा नहीं है, इसलिए इनके प्रेम में किसी भी प्रकार का काम दोष नहीं है। इस प्रकार से गोपियों के हृदय प्रदेश में और अपने साम्राज्य को प्राप्त करके कृष्ण एक अनुपम सौंदर्य माधुर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त किए हैं। अनर्घ्याम दशाम, अनर्घ्याम दशाम का मतलब अनुपम दशा। वो दशा कैसी है उसी को यहां कहा गया अनन्य जन्म नयन श्लाघ्याम। अनेक प्रकार के इसके अर्थ हैं। अनन्य जन्म नयन श्लाघ्याम, पहला अर्थ ऐसे है बताते हैं कि जो अनन्य जन है, भगवान के भक्त हैं, उनके जन्म स्थान और उनके नयनों के द्वारा ये नित्य प्रशंसा करने योग्य हैं। भगवान का जो सौंदर्य है वो, क्योंकि मधुर रस के जो भक्त हैं उनके लिए आस्वादन करने योग्य यदि कोई वस्तु है तो केवल भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का लीला स्मरण। और यदि दर्शन करने योग्य कोई स्वरूप है तो वो यही युगल स्वरूप है, राधा और कृष्ण। इसलिए इसको कहा गया अनन्य जन्म नयन श्लाघ्याम। दूसरा, जो अनन्य जन्मा कामदेव है, कामदेव को कहा गया है अनंग, तो उसके नयनों के द्वारा भी भगवान की जो शोभा है ये सराहनीय है, क्योंकि अनन्य जो है एक नाम कामदेव का भी है। तो उसके नयन भी भगवान की शोभा को निहार कर और प्रशंसा करते हुए, इतनी प्रशंसा करता है अनंत कामदेव, अनन्य कामदेव, कि वृंदावन में एंट्री ही नहीं हो पाती उसकी। कहा तो उसने भगवान को चैलेंज किया था, भगवान ने स्वीकार कर लिया कि रासलीला के समय तुम आना, वहां पर जो है शरद ऋतु होगी, चंद्रमा होगा, गोपियों से घिरा होऊंगा मैं, तब तुम्हारे साथ जो है मेरा दो दो हाथ होंगे। लेकिन कामदेव तो वहां तक पहुंच नहीं पाया, वृंदावन की सीमा पे ही जो है वो मूर्छित हो गया, स्वयं मोहित हो गया। तो दूसरे को कहां मोहित पड़ेगा, कहां मोहित करेगा, वो स्वयं शिथिल होकर मूर्छित होकर पड़ा है। इसीलिए गोपी और कृष्ण के बीच में जो देखा जाता है प्रेम, काम देखा जाता है, वे काम, जो चेष्टाएं देखी जाती हैं वो काम नहीं है, बल्कि वो कोई विलक्षण वस्तु है, अनिर्वचनीय वस्तु है, जिसको केवल रसिक जन ही अपने आप से ही उसको अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव का विषय है। वल्लभाचार्य जी ने बताया है, रसात्मकस्तु यह कामः सोऽत्यंत गूढ़ एव ही, कामाख्य सुखम उत्कृष्टम कृष्णम भुंक्ते न चापरः। रसात्मकम अस्तु, रसात्मक तु यह काम, जो ये काम है ये अत्यंत रसात्मक है, क्योंकि जितनी भी चेष्टाएं हैं रासलीला में वो सब रस से भरी हुई हैं। लेकिन ये अत्यंत गूढ़ है, निश्चित रूप से ही माने निश्चित रूप से बड़ी गूढ़ सब्जेक्ट, बड़ा गूढ़ विषय है। और इसको, जिसको जगत काम की संज्ञा प्रदान करता है, कामाख्य सुखम उत्कृष्टम कृष्णम, केवल कृष्ण ही इसका भुंक्ते, केवल वही इसके भोग कर सकते हैं, न चापरः, अन्य कोई इसका भोग नहीं कर सकता, अन्य कोई इसका भोग करने में सक्षम नहीं। तो जो रास लीला है
ये भगवान का अपना आनंद के लिए ही संपन्न की हुई लीला है। यहां पर तो इंद्र, ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि का भी प्रवेश नहीं है। इंद्रादि दुर्लभाम चक्रे स्वानंदार्थम इतीर्यते। तीसरा अर्थ बताते हैं अनन्य जन्म का, जो दिव्य चक्षु हैं, अनन्य जन्म नयन, अर्थात जो दिव्य लीला है उसका केवल दिव्य नेत्रों से ही दर्शन हो सकता है। हमारे जो चर्म चक्षु हैं, हमारी जो प्राकृत बुद्धि है, अत्यंत तुच्छ बुद्धि है, उसके लिए सब प्रकार से अग्रणी है। हम इसका अनुसंधान नहीं कर सकते। अपनी इस मनोस्थिति में अत्यंत दुर्बोध्य है, अत्यंत दुष्पार है। इसलिए इसको कहा गया कि ये अत्यंत गूढ़ है। भगवान की जो रास लीला है, इसके अंदर जो उत्कृष्ट दिखाया गया है गोपी प्रेम का, वो अत्यंत गूढ़ विषय है, दुर्बोध्य है, बुद्धि से अगम्य है। फिर दूसरा बताया अनन्य जन्म का कि ब्रज सुंदरियों के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राणी हैं उनके नेत्रों के लिए ये जो रास लीला है, जो भगवान की केली विलास है, इसका सौंदर्य प्रशंसनीय वस्तु नहीं हो सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि वो उनके अनुभव का विषय ही नहीं है। हम प्रशंसा किसी चीज की तभी तो करेंगे जब हमारे अनुभव का विषय होगा। तो अनुभव का विषय वो केवल ब्रज देवियों के लिए है, अथवा जो गोपी भावाश्रित गोपियों के अनुगत्य में भगवान का भजन करते हैं, रसिक महापुरुष हैं, उनके अनुभव का विषय है। ये जो गोपी भाव है, इसका अधिकारी, तो इसका अधिकारी वही है जिसने राधा रानी का अनुगत्य स्वीकार किया है। जो रागानुगा परिपाटी से, रूपानुग परिपाटी से जो भजन कर रहा है, उसी प्रकार अधिकार प्राप्त करके उसी के प्रशंसा, उसी के लिए प्रशंसनीय हो सकता है। इसलिए कहा गया कि अनन्य जन्म नयन, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वही उन्हीं के द्वारा ये प्रशंसनीय है। भगवान की जो विलास है, भगवान का जो रास है। तो यहां पर जो गोपियों का हृदय में और भगवान जो हैं आए हैं, वो कह रहे हैं ओहनी ओहनी ओहनी, 3 बार आया। प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति निमेष साक्षात रूप से विहार परिपाटी का सृजन कर रहे हैं। सबसे पहले यही भाव आया था, आचिन्वानम ओहनी 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 साकारान विहारक क्रमान। भगवान की जो विहार है वो नित्य प्रतिक्षण। देखिए, वृंदावन में 2 प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, प्रकट और अप्रकट। अप्रकट लीला जो है वो निरंतर है, और प्रकट लीला जब भगवान का जन्म हुआ था, द्वापर के अंत में जब भगवान का आविर्भाव हुआ था, तब उस समय प्रकट लीला थी। लेकिन जो अप्रकट लीला है वो नित्य वृंदावन में हो रही है, आज भी हो रही है। जो सिद्ध महापुरुष हैं, रसिक महापुरुष हैं, उनको आज भी भगवान की उसी प्रकार से लीलाओं का दर्शन होता है। जब उद्धव जी यहां पर आए थे तो भगवान ने उनको उसी प्रकार अपनी सारी लीलाओं का दर्शन कराया था। उन्होंने देखा था कि कृष्ण यहीं पर ही हैं, साक्षात उनको दर्शन हुआ था वृंदावन के अंदर भगवान की नित्य लीलाओं का। तो इसलिए कह रहे हैं ओहनी ओहनी ओहनी। ये 3 बार कह रहे हैं कि नित्य विहार है भगवान का, जो प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रति निमेष साक्षात रूप से हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कल्पना की वस्तु है, हमने सोच लिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये अप्रकट लीला के विषय में कह रहे हैं, जो सिद्ध महापुरुषों के समक्ष जो है प्रस्तुत होती है, उसी को बिलमंगल ठाकुर अपने नेत्रों के सम्मुख ही इस लीला का अनुभव कर रहे हैं। तो हम इसी चर्चा को अगले सत्र में थोड़ा और आगे श्रवण करते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।